Group has slammed US investor Hindenburg. अडानी ग्रुप और अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी की कंपनी पर शक के बादल मंडरा रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। डिस्कशन इस बात पर करने वाले हैं कि कैसे लास्ट 7 डेज में अडानी के शेयर्स में 40% से ज़्यादा की एवरेज 20 से लेकर 40% की गिरावट आई है। अगर उनको इन टर्म्स ऑफ मनी में नापा जाए तो 3 लाख करोड़ रुपए की गिरावट है। अगर आपको इस पैसे का क्वांटम जानना है तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि टोटल अफगानिस्तान का जीडीपी भी 3 लाख करोड़ से कम का है। और ये सारा हुआ है लास्ट 7 डेज 24 जनवरी से लेकर आज 1 फरवरी की डेट में। और ऐसा क्यों हुआ? एक कंपनी है उसकी रिपोर्ट की वजह से। उस कंपनी का नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। क्या नाम है कंपनी का? हिंडनबर्ग रिसर्च। ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो एक ऐसे बिजनेस मॉडल पे काम करती है जो मार्केट में कंपनीज है ना, और जो फ्रॉड कर रही है इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ, उन कंपनीज के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट निकालकर ये पैसा बनाती है। अब ये पैसा कैसे बनाती है? मार्केट में 2 तरह की पोजीशंस होती हैं। एक होती है शॉर्ट पोजीशन, एक होती है लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है? जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि सामने वाली कंपनी का प्राइस गिरेगा तो अभी हम उसे 100 रुपए में बेच देते हैं, गिरेगा ना प्राइस। जब गिरेगा बीच में 20-30 रुपए होगा तब खरीद लेंगे। और एक होती है लॉन्ग पोजीशन, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा तो आप सस्ते में खरीद लो, ऊपर जाएगा तो बेचेंगे। 2 पोजीशन होती है, शॉर्ट पोजीशन एंड लॉन्ग पोजीशन। हिंडनबर्ग रिसर्च इज अ शॉर्ट सेलिंग कंपनी। एक इनका बिजनेस मॉडल हो गया कि हम मार्केट में फ्रॉड कंपनी में शॉर्ट सेल करते हैं कि जब वो गिरेंगी हम उसमें प्रॉफिट बनाएंगे। और दूसरा, उन्हीं कंपनीज पर ये रिसर्च करते हैं, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट्स को मार्केट में पब्लिक करते हैं। और जब मार्केट में नेगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिक होंगी तो अब आपको सर ये तो इलीगल नहीं है। एक कंपनी को टारगेट करा, शॉर्ट सेलिंग करी, नेगेटिव रिपोर्ट निकाली। अरे नेगेटिव रिपोर्ट उन्होंने अपने घर से थोड़ी ना निकाल ली, तुम नेगेटिव काम कर रहे थे ना, उसी को तो डिस्क्लोज करा। शॉर्ट सेलिंग इज लीगल। आपको लग रहा है इलीगल, बट दिस इज लीगल, क्योंकि वो एक लार्ज कम्युनिटी ऑफ इन्वेस्टर्स का पैसा बचा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो जिनका फ्यूचर में नुकसान हो सकता था। समझ रहे हो? हिंडनबर्ग कंपनी है क्या? अमेरिकन कंपनी है। नेट एंडरसन इनके फाउंडर हैं। एक 1937 में बच्चों एक एयरशिप था हिंडनबर्ग नाम का। वो एयरशिप ब्लास्ट हो गया था और उसके अंदर रहने वाले सारे लोग जो भी उसके अंदर थे वो सब जलकर राख हो गए थे। उसी इंसिडेंट को नाम दिया जाता है हिंडनबर्ग, और उसी नाम को इन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके नेट एंडरसन ने कंपनी बनाई थी हिंडनबर्ग रिसर्च 2017 में कि मैं मैन मेड डिजास्टर्स को जो आने वाले टाइम में है उनको क्या करूंगा? मार्केट में पब्लिक करूंगा ताकि लोगों का नुकसान ना हो। अगर 2017 से लेकर आज तक की बात करी जाए, हिंडनबर्ग ने 17 कंपनीज के बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन निकाली और 17 की 17 सच थी और 17 की 17 फ्रॉड निकली। लास्ट 2020 में इन्होंने एक निकोला नाम की कंपनी के ऊपर, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर रिपोर्ट निकाली थी, और एट लास्ट उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, निकोला कंपनी के 90% शेयर्स की वैल्यू गिर गई, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को जेल जाना पड़ा और हैवी फाइन्स उनके ऊपर इंपोज हुए। ये नॉर्मली यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज के ऊपर रिपोर्ट निकालती है। ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है अडानी जिनके ऊपर इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। यानी कि इसका भी कंक्लूजन आप यही समझो कि जो ये कह रहे हैं वो क्या है? सच। इन्होंने 106 पेजों की एक रिपोर्ट निकाली है 24 जनवरी को, और उस रिपोर्ट में कुछ इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं अडानी जी के ऊपर, और 88 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर दिया और कहा है इनका जवाब दो। अगर आप इनका जवाब दे देते हो तो हम मान लेंगे कि आपके साथ आपने कुछ गलत नहीं करा इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ। 25 जनवरी को अडानी की कंपनी ने रिप्लाई भी करा है, 413 पेजेस का एक रिप्लाई सबमिट करा है कि ये देखो हमारा ही रिप्लाई है, और उस रिप्लाई में एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, ये रिपोर्ट आपके सामने जो अडानी की स्टेटमेंट तरफ से आई 25 जनवरी की आप देख रहे हो कि आपके सामने इन्होंने यही बोला कि भाई हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, आपने हमारे साथ फलाना किया, ढिमकाना किया, आपने हमारे मार्केट प्राइस को जानकर गिरवाया ताकि आप पैसा कमा सको, फलाना ढिमकाना। इन्होंने क्रॉस एलिगेशंस उनके ऊपर काउंटर एलिगेशंस लगाए, और विद इन 4 आवर्स फिर से हिंडनबर्ग का रिप्लाई आया है कि अगर आपको लग रहा है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं और हमने आपके साथ गलत किया है तो हमारे से कोर्ट में आकर मिल लो, हम अपने प्रूफ सबमिट कर देंगे, आप अपने प्रूफ सबमिट कर दो। और तब से लेकर आज तक का दिन है, अभी तक कोई लीगल केस फाइल नहीं हुआ हिंडनबर्ग के खिलाफ। कैसे करोगे? क्योंकि वो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट सबमिट करता है वो ऐसे नहीं रात को उठा सुबह सबमिट कर दी। हिंडनबर्ग का कहना है हमने 2 साल की एक्सटेंसिव रिसर्च करी है। रिसर्च में क्या क्या एलिगेशन है वो भी मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा है
अडानी ग्रुप लास्ट डिकेड्स, 2 डिकेड्स, 1-2 महीने साल नहीं, 2 डिकेड्स यानी कि 20 सालों से स्टॉक मैनिपुलेशन, प्राइस मैनिपुलेशन कर रहा है। इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सारे मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है इंडिया के साथ बहुत बड़े लेवल पर, ये टैक्स इवेजन कर रहा है और ऐसे कुछ सीरियस क्राइम्स इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में सबमिट करे और एविडेंस भी दिए। 2007 में इन्होंने कुछ अपने कंपनी के शेयर्स केतन पारेख को ट्रांसफर करे थे। केतन पारेख कौन है बच्चों? केतन पारेख ऐसा एक बच्चा था जो हर्षद मेहता 1992 में हर्षद मेहता के ऑफिस में काम करता था और केतन पारेख ने फिर खुद आके खरबों रुपए का घोटाला, स्टॉक मैनिपुलेशन करा इंडियन मार्केट्स में और उस केतन पारेख को अडानी कंपनी ने 2007 में शेयर ट्रांसफर करे हैं। और अडानी कंपनी का ये कहना है कि उसके ऊपर हमारा सेबी का केस चल भी रहा था, वो हमने ट्रांसफर उसको स्टॉक मैनिपुलेशन करने के लिए नहीं किया, हमने उससे कुछ पैसा लिया था अपने मुंद्रा पोर्ट्स बनाने के लिए, ऐसा इनका डिफेंस में कहना है, जिसका केस 2007 में क्लोज हो चुका है। और ऐसे कई फ्रॉड के केसेस अडानी कंपनी के ऊपर लास्ट 10 सालों से चलते रहे हैं, जिसमें सेबी को उनके ऊपर हैवी फाइन्स और सजा देनी चाहिए थी, बट सेबी ने छोटे मोटे फाइन्स लगाकर उन्हें छोड़ दिया। 2004-5 में डायमंड फ्रॉड स्कीम हुई है, डायमंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉड स्कीम, जिसमें अडानी के भाई राजेश अडानी का मेन नाम था। वो कई बार उस स्कीम में जेल भी गए और कमाल की बात देखो, उनको उस स्कीम में क्लीन चिट मिल गई और उसके बाद उन्हें अडानी कंपनी का एमडी बना दिया गया। अडानी कंपनी के कई शेयर्स, अब आपको बताता हूं मेन क्या है। जो एक इंडिया का रूल है ना, वो ये कहता है कि एक कंपनी के ओनली 75% तक शेयर्स कंपनी के मालिक यानी कि प्रमोटर्स ले सकते हैं, 25% पब्लिक के पास होने चाहिए ताकि प्राइस मैनिपुलेशन ना हो। क्योंकि पब्लिक के पास होगा तो भाई पब्लिक तो सच देखती है, पब्लिक झूठ पे बिलीव नहीं करती। इन्होंने 73% ले रखा है, ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। बट इन्होंने बाकी बचे जो 27% ना, उसमें से भी 10% अपनी ही शेल कंपनीज को दे रखा है। शेल कंपनीज क्या होती हैं? शेल कंपनीज फेक कंपनीज होती हैं जिनको बना दिया है, इनका कुछ काम नहीं है, बस ये उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगी। और वो शेल कंपनीज अडानी जी का दूसरा भाई विनोद अडानी मॉरिशियस, दुबई, केमन आइलैंड और सिंगापुर से बैठ के ऑपरेट करता है और उन कंपनी से 10% यानी कि 27 में से 10 भी इन्होंने ले लिया। बाकी बचा 17, उसमें से मेजर पोर्शन गवर्नमेंट की 2 कंपनी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और SBI इन्होंने ले रखा है। यानी कि बचा कुचा पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास कितना है? पब्लिक के पास 4-5%, यानी कि 95% ये खुद ही होल्ड कर रहे हैं। लास्ट 2 सालों के अंदर इनकी 7 लिस्टेड कंपनीज में 822% का हाइक आया। 822% मतलब अगर आपने 1 रुपया लगाया था कंपनी में तो आपका 1 रुपया 822 रुपये हो गया। कैन यू इमेजिन? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और उन्होंने इस बात की, जो मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, उन्होंने ये सारी एलिगेशंस का प्रूफ सबमिट करा है। कहां पे? अपनी रिपोर्ट में। इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि इस कंपनी के अडानी एंटरप्राइज और अडानी गैस के जो ऑडिटर्स हैं, ऑडिटर्स मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो ऑडिट करते हैं, वो ऑडिटर्स हैं शाह ढंढेरिया ऑडिटिंग फर्म। शाह ढंढेरिया ऑडिटिंग फर्म में कुल मिला के 15 एम्प्लॉई हैं। उनका ये कहना है कि क्या 15 एम्प्लॉई वर्ल्ड इंडियाज रिचेस्ट मैन क्या ऑडिट करने के लिए कॉम्पिटेंट थे? और उसमें से भी जो मेन ऑडिटर्स हैं जिनके उस रिपोर्ट पे साइन है इनके, वो 23 या 24 साल के हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक बच्चे ने अभी घुटने पे चलना चालू किया और उसे ओलंपिक रेस जुड़वा दी। इनकी 600 से ज्यादा सब्सिडरीज कंपनी है जिनका ऑडिट शाह ढंढेरिया फर्म कर रही है, जिसके कुल एम्प्लॉइज 15 हैं और उन्हीं के हर ऑडिटिंग रिपोर्ट में साइन है। और उन ऑडिटर्स की एज क्या है? 23 या 24 साल। ये सब एलिगेशंस की लिस्ट है। एक इंडिया का डायमंड मर्चेंट है जो इंडिया से हजारों करोड़ का फ्रॉड करके भागा था 2004-5 की स्कीम के टाइम पे, और उसकी बेटी की शादी, उसके बेटे की शादी विनोद अडानी की बेटी के साथ हुई है। इन्होंने वेन्यू और टाइम भी बता दिया है कि यहां पे हुई है। तो आप सोच सकते हो कि उन्होंने कितनी एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद अपनी स्टेटमेंट को रिलीज करा है। और इनकी स्टेटमेंट के बाद मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं 40%, 20 से लेकर 40% अडानी शेयर्स गिर चुका है। सेकंड नंबर पे थे मिस्टर अडानी जब, थर्ड नंबर पे थे अडानी जब इनकी रिपोर्ट आई थी, और आज 1 फेब को 11वें नंबर पे आ चुके हैं। रिपोर्ट आते ही आ गए थे 7वें पे, अगले दिन 8वें पे, 2 दिन मार्केट क्लोज थी, कल मार्केट फिर ओपन हुई है, कल थे 10वें पे और आज फाइनली 11वें पे। 4 लाख करोड़ रुपए करीब इनका वाइप ऑफ हो चुका है। वो 4 लाख करोड़ रुपए इनका नहीं है, वो मार्केट का पैसा है जो इन्होंने के ऊपर लगा रखा है। हद इस बात की है कि और इन्होंने डिफेंस में एक और बड़ी बात बोली है कि ये सब जो हो रहा है ना,
जो हिंडनबर्ग हमारे अगेंस्ट में कर रहा है, ये हमारे अगेंस्ट में नहीं कर रहा, ये इंडिया की इंटेग्रिटी और इंडिया की इंडिपेंडेंस और इंडिया के नाम को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। और उस पर हिंडनबर्ग ने रिप्लाई करा है कि कॉर्पोरेट फ्रॉड किसी नेशनैलिटी से जुड़ा नहीं होता। फ्रॉड की कोई नेशनैलिटी नहीं होती, फ्रॉड फ्रॉड होता है, चाहे वो आपकी कंपनी करे या खुद हमारी अमेरिका की कंपनी करे, तो हम इसको भी नहीं बख्शते। तो ये जो आप डिफेंस दे रहे हो ये गलत है। दूसरा एक मेजर इस चीज पर हाईलाइट इसलिए है क्योंकि 24 जनवरी को बच्चों ये रिपोर्ट आई और 27 जनवरी को इसी कंपनी का, अडानी ग्रुप का 20,000 करोड़ का एफपीओ आने वाला था। एफपीओ क्या होता है सर? दो चीजें होती हैं, एक होती है आईपीओ, एक होती है एफपीओ। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मींस फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब जब लिस्टेड कंपनी पहली बार मार्केट से पैसा उठा रही है वो आईपीओ है, जब वो दोबारा मार्केट से पैसा उठा रही है किसी काम के लिए वो एफपीओ है। 20,000 करोड़ का एफपीओ आने वाला था 27 जनवरी को और 24 जनवरी को इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश कर दी। तो अडानी ग्रुप का कहना है ये आपने जानकर किया है ताकि हमारा वो एफपीओ अनसक्सेसफुल हो जाए, जो कि हो गया था कल तक। 30 जनवरी तक अपडेट ये था कि इनका एफपीओ अनसक्सेसफुल हो गया, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, लोग पैसा नहीं लगा रहे। लोग क्यों लगाएंगे पैसा जब पता ही है? बट बुरे वक्त में साथ देते हैं दोस्त, अ फ्रेंड इन नीड एज अ फ्रेंड इन डील। मुकेश अंबानी, एयरटेल ग्रुप के फाउंडर सुनील मित्तल जी, इसके अलावा कई ऐसी बिग कॉर्पोरेट्स, एलआईसी, एसबीआई, इन सब ने मिलकर इनका वो 20,000 करोड़ का एफपीओ सब्सक्राइब कर लिया है पूरे तरीके से, पूरा एफपीओ सक्सेसफुल हो गया है। अब कमाल की बात सोचने वाली पता है क्या है? एफपीओ खुला था इस प्राइस पे, ठीक है जी, रिपोर्ट आई, मार्केट का प्राइस ये है, एफपीओ खुला था 3300 प्राइस पे, अप्रॉक्स 3300, मार्केट का प्राइस है उस कंपनी का 2100 रुपए। तो हमें खरीदना कितने पड़ेगा? 3300 रुपए में ही इन्होंने खरीद लिया। कैन यू इमेजिन? हमें पता है कि वो सब प्राइस गिर चुका है, तब भी 3300 में खरीद लिया। तो आप इससे समझ सकते हो कि अंदर खाते कितनी बड़ी प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है। फाइनल कंक्लूजन इसका यह है कि अडानी के शेयर प्राइस, जो हिंडनबर्ग का कहना है 80% अपवर्ड है, उनकी वैल्यू 80% गिरेगी। यानी कि जिस इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपए लगा रखे हैं उसके 20 लाख रुपए रह जाएंगे। सेबी ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। तो हिंडनबर्ग ने कहा है अब जागे हो, हम यूएस में बैठे जागे हुए थे, तुम अब जागे हो। और अगर सेबी अपने रूल्स के मुताबिक चले तो इसका कंक्लूजन ये भी आ सकता है कि अडानी ग्रुप के कई शेयर्स डीलिस्ट हो जाएंगे। और अगर शेयर्स डीलिस्ट हुए तो हजारों तो छोड़ो, कौड़ियों में बिकेंगे इनके शेयर्स, यानी कि इन्वेस्टर्स मनी जीरो भी हो सकता है। बट इतना होगा नहीं, ये मैं आपको अपनी पर्सनल नॉलेज से बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से। क्यों? अडानी इस देश के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके साथ ना जुड़ा हो। इस देश में ऐसी कोई चीज नहीं है, सड़क ले लो, पावर ले लो, टेलीकॉम ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, अडानी पावर, अडानी एंटरप्राइज, अडानी विल्मर, अडानी पोर्ट्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद अडानी। अगर अडानी फॉल करता है तो देश की इकोनॉमी कहां तक फॉल करेगी इसका कुछ नहीं पता। बस फाइनल ये होगा इस कंक्लूजन का रिजल्ट कि इनके शेयर्स की वैल्यू तो हद तक गिरेगी, बट कंपनियां स्टेबल होकर खड़ी रहेंगी। ये वापस इनको आने में उस पोजीशन में कई साल लग जाएंगे, इन्वेस्टर्स का पैसा मर जाएगा, इनको कुछ नहीं है। फाइनल कंक्लूजन इसका ये निकलेगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। बाकी तो मार्केट है, वेट एंड वॉच, क्योंकि हिंडनबर्ग अपने कन्विक्शन के साथ खड़ा है। वो कह रहा है जी हमने तो जो पैसा कमाना था ना, कमा लिया। हमने तो शॉर्ट सेलिंग कर दी थी, हम तो एक दिन पहले ही कर देते हैं, हम सुबह रिपोर्ट रिलीज करने वाले हैं ना, हम रात को ही कर देते हैं। हमने तो कमाना था, कमा लिया, तुम हमें खरीद नहीं सकते, हमने तो कर लिया अपना काम, अब तुम देखो और तुम्हारा काम जाने। तो फाइनल मैटर ये चल रहा है अभी, ठीक है ना? तो बस यही बताना था मुझे। अब आप लोग जा सकते हो, बाय बाय, टेक केयर।